हैं बलरामपुर में राप्ती नदी का तांडव देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खतरे के निशान से 410 सेंटीमीटर ये नदी बह रही है। जिला प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां भी अपनी तेज कर दी हैं। यहाँ पर जिले में बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। जो बाढ़ चौकियां यहाँ पर बनाई गई हैं उनको अलर्ट किया गया है, क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर के बढ़ते खतरे को देखते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ आसपास किसी को आने जाने पर किसी तरीके की आवाजाही ना की जाए, इस तरीके का अलर्ट है। पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। खतरे के निशान से 410 सेंटीमीटर तक ऊपर ये नदी यहां पर बह रही है। इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया ताकि किसी तरीके कोई घटना यहां पर ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यहां जिले में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बलरामपुर में ये राप्ती नदी है जहां पर इसका तांडव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 410 सेंटीमीटर तक ये खतरे के निशान पर बह रही है। ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। राप्ती बलरामपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। राप्ती नदी यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर ना आए, ताकि इस खतरे से बचा जा सके। और एक और बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर बारिश के चलते नदियों का यहां पर भी जल स्तर बढ़ गया है। शारदा बैराज बनबसा से पानी यहां पर छोड़ा जा रहा है। आज 1,63,160 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है। प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया है तो नदी का जल स्तर यहां पर बढ़ गया है। ऐसे में आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि किसी भी तरीके से यहां पर आसपास ना जाएं। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के चलते यहां पर नदियों का जल स्तर बढ़ा है। इसके अलावा शारदा बैराज के बनबसा से भी आज पानी छोड़ा जाएगा, जिससे यहां पर जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस नदी के आसपास ना जाएं। प्रशासन ने यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ा दी है और आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। अधिक जानकारी लेते हैं। शहनवाज गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, और क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का जल स्तर वहां पर बढ़ा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शारदा बनबसा बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी की जो प्रमुख नदियां हैं, शारदा, घाघरा, मोहाना नदी, इनका लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जो इलाके के जो एसडीएम है उन्होंने अलर्ट जारी किया है और जो लोग निचले स्थानों पर रह रहे हैं उनको अपना जरूरी सामान ले जाकर ऊंचे स्थानों पर रखने की बात की जा रही है। उसके अलावा नदियों के आसपास जाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि आपको बताते हैं कि हर साल ये जो प्रमुख नदियां हैं वो लगातार तबाही मचाती हैं और जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। आपको बता दें कि बनबसा बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है और अगर आज सुबह 9 बजे की बात करें तो 1,60,000 क्यूसेक पानी बनबसा बैराज से छोड़ा गया है। जी ठीक है, आपने बताया शहनवाज गौरी की यहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अलर्ट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर शारदा बैराज से अब लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लखीमपुर खीरी में स्थित विद्युत उपकेंद्र और कब्रिस्तान जाने वाले कच्चे मार्ग की हालत खराब है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि कच्चे मार्ग पर जगह जगह जल भराव, कीचड़ की स्थिति से लोगों में आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि कच्चा मार्ग कई साल से खराब पड़ा है, लेकिन कोई भी अधिकारी मार्ग की सुध लेने को तैयार नहीं। मार्ग का समाधान न निकलने पर अब लोगों ने अपने आप ही अस्थायी सड़क बनानी शुरू कर दी है। ये क्योंकि ग्राम सभा में आते हैं तो हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं। तो कई सालों से खराब सड़क पड़ी हुई है। खराब तो है अभी, क्योंकि पावर हाउस रोड है, सभी कब्रिस्तान भी है और शियों की दरगाह है, ईदगाह है। क्योंकि चेयरमैन साहब से बात हुई थी और हमने जो है सांसद महोदय को भी अवगत करवा दिया था रिपोर्ट के बारे में, और बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपने प्रयासों से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में नगर पंचायत इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। या इस रोड के ऊपर
एक मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है और पावर हाउस है जिसके अधिकारी भी निकलते हैं यहाँ पर, और आम जनता यहाँ पर जाती है बिल अपना जमा करने के लिए, तो इस चहले कीचड़ से होकर के निकलती है। और शिया समुदाय का भी यहाँ पर इमामबाड़ा है, और यहाँ पर ये एक मेरा इंटर कॉलेज स्थित है, सिटी मैरिज लॉन एक भी स्थित है। तो यहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। प्रशासन कोई जाग नहीं रहा है, प्रशासन सिर्फ घोटाले में, नाले निर्माण में, इन सब चीज़ों में व्यस्त है। आवाम अपने कमीशन खोरी में व्यस्त है, और आवाम को क्या ज़रूरत है इससे उनका कोई सरोकार। अधिक जानकारी लेते हैं लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को और अब उनका आक्रोश भी बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो क्यों काम नहीं कराते? अब तो शुरुआती बारिश है, बाद में तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, बिल्कुल ये दिक्कत पहली नहीं है। हर वर्ष यहाँ पर जो बारिश होती है, ये जो सड़क है कस्बा खीरी से विद्युत उपकेंद्र, और इसी सड़क पर जो है वो कब्रिस्तान पड़ता है। दो शिया और सुन्नी दोनों का कब्रिस्तान पड़ता है। यहाँ पर लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, लेकिन ये कच्ची सड़क होने के चलते यहाँ पर जो बारिश होती है, यहाँ पर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको लेकर तमाम लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं निकला। अगर इस बात की बात करें तो जब बारिश हुई है तो सड़क पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर आसपास के लोगों ने खुद अस्थायी सड़क बना रहे हैं। लोग पत्थर और राबिश डालकर तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि किस तरह से लोग अपने आप सड़क बनाने में जुटे हुए। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार जो विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनको देखने के बाद उन दावों की पोल खुलती हुई जरूर दिखाई देती है। आपको बता दें कि कस्बा खीरी जो है, यहाँ पर 70,000 की आवाम है, और यहाँ पर इस रास्ते पर विद्युत उपकेंद्र है। यहाँ पर लोगों को बिजली का बिल जमा करने जाना पड़ता है। इसके अलावा जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर कब्रिस्तान पर भी लोग जाते हैं। इसके अलावा एक इंटर कॉलेज भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर छात्र छात्राओं को जाना पड़ता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है शहनवाज आपने कि ये जो सड़क है यहाँ से गुजरना लोगों के लिए आप हर रोज की बात है, लेकिन बावजूद इसके अब लोग खुद ही सड़क का निर्माण करना यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अब अपने रास्ते के लिए अस्थायी सड़क यहाँ पर मिट्टी और पत्थर डालकर खुद चलने लायक इसको बनाने की कोशिश में जुटे हैं। खबर गोंडा जिले से है, जहां कर्नलगंज ब्लॉक में पिछले 2 साल से खुली बैठक न होने से ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का विकास कार्य पूरी तरह से बाधित चल रहा है। इसको देखते हुए केसरगंज लोकसभा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कर्नलगंज विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह के आह्वान पर खुली बैठक बुलाई गई है, जिसमें क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई, लेकिन वर्तमान विधायक इस बैठक में नजर नहीं आए। वहीं बैठक के बाद ग्राम प्रधानों समेत क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खुशी जताते हुए पूर्व सांसद और पूर्व विधायक का आभार जताया। कर्नलगंज ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य की आज बैठक थी, जो करीबन 2 साल से नहीं हुई थी। आज वो बैठक संपन्न हुई है, जिसमें बैठक ना होने के कारण जनहित कार्य बहुत रुका हुआ था। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि जनहित कार्य में जो भी जहां तक पहुंच पाए, आम जनमानस को लाभ मिले, कि हर आदमी को जो भी विकास कार्य हम अपने ब्लॉक में दे पाए, उसको संपन्न कराने के लिए आज की बैठक थी। आपातकालीन सेवा डायल 112 के बेहतर संचालन पर बाराबंकी जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले की डायल 112 आपात सेवा टीम ने कुल 90 अंकों में से 59 अंक प्राप्त किए हैं। डायल 112 प्रभारी निरीक्षक उमेश बहादुर के नेतृत्व में टीम ने शिकायतों की त्वरित कार्रवाई की और प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यही नहीं, बाराबंकी जिले का नेगेटिव फीडबैक प्रतिशत भी प्रदेश में सबसे कम है। और हमारा जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो 15 मिनट्स का है, कि हमें कोई भी यदि ऐसी कोई इवेंट आती है तो हमें 15 मिनट में इवेंट को क्लोज करना होता है। यानी कि इवेंट को सबसे पहले इवेंट आएगा तो आपको एक्नॉलेज कीजिए,
फिर उसके बाद हमारी जो पीआरवी वैन है वो एनरूट होती है। एनरूट होने के बाद मौके पे पहुंचती है, वहां पे पहुंच के कार्रवाई कराती है और फिर इवेंट क्लोजर होता है। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन आप बताना चाहूंगा कि हम करीबन 8 मिनट 56 सेकंड में ही इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। यानी कि करीबन जो विक्टिम है, जो परेशान व्यक्ति है, जिसको हमें राहत पहुंचानी है, हम 15 मिनट की जगह उसको 6 मिनट पहले ही राहत उसको पहुंचा रहे हैं। तो करीबन हमने इसको 40% टाइम हमने इसमें मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। भैरवपुर मंदिर के पास से रात्रि करीब 2 बजे 2 शातिर अपराधियों ऋषभ पुत्र ऋषिकेश निवासी फतेहपुर तालचवर थाना मधुबन जनपद मऊ और बिबिल चौरसिया पुत्र परमहंस निवासी रामपुर बैलोली थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दिनांक 4/7/2024 को थाना मधुबन के नंदौर से देसी शराब के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 174/2024 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित दस्तावेज से भरा एक बैग 20,000 रुपए और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक अपराधी भागने में सफल रहा। तत्पश्चात फरार अपराधी के गिरफ्तारी चलाए गए अभियान के क्रम में करीब 4:45 बजे प्रातः भैरवपुर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी ब्रजेश कुमार उर्फ प्रिंस बांसपुर पुत्र रोहित बांसपुर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक पिस्टल व 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस और 1 लूट की मोबाइल फोन 20,000 रुपये बरामद। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते 11 जून को एक किसान की हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन गांव के प्रधान समेत कई आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इसी बीच सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना भी दी है। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में जमकर गुंडागर्दी हो रही है। इसी मामले की तरह पूरे प्रदेश में जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अभी तो हम लोग इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और ये मांग करेंगे कि जितने लोग नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो जरूर ये सदन में भी मामला जाएगा। हर स्तर पे इस परिवार का साथ दिया जाएगा और इस परिवार को न्याय मिले, उसमें हमारी पूरी पार्टी, हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं। और परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब गुंडागर्दी करने वाले लोग, हत्यारे लोग जेल में